हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो हमें याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताइए। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, जिसमें से दो तरह की बातें हम लोग पढ़े थे। दो तरह की बात में क्या पढ़े थे कि यदि दो चार्ज अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो वहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो कितना होगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखे थे तीन चार्ज को जब लाते हैं, किसी बिंदु पर लाते हैं, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो एक बात हमको याद आना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने सोचा था, अभी एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस पर हम लोगों को ध्यान से सुनना है। तीन चार्ज यदि हम लोग इस तरह से Q1, Q2 और Q3 तीन चार्ज लेते हैं अलग अलग बिंदु पर, तो ये तीन आवेशों का, थ्री चार्ज का एक सिस्टम तैयार हो गया। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखने के लिए सिखाए थे, जिसमें से आपको बताया गया था कहीं पर यदि आपका ऑरिजिन है, यदि आप यहाँ पर ऑरिजिन मान लेते हो कि ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर क्या लिखे थे, वेक्टर R1, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 और पॉइंट सी का वेक्टर R3 हम लोगों ने सोचा था। तब इसमें आपको सिखाया गया था कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। तो उसमें कहता था पहला चार्ज को लाने में वर्क डन W1 बराबर क्या बताया था, 0। W1 क्या बताया था, 0। और दूसरा चार्ज को लाने में वर्क डन लिखा था मैंने W12, याद करो ये कितना बताया था, बताएंगे आप लोग, Q2 इंटू भी कहाँ पर बताया था, भी एट पॉइंट बी। चूँकि Q2 चार्ज को आपने कहाँ लाया है, बी पॉइंट पर लाया है। तो ये चीज़, ये बेसिक थ्योरी था और इसी को सॉल्व किया था, तब आप लोग को मिला था Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R12। तो यहाँ पर देखेंगे कहा था R12, याद है, इस को कहा R1 याद है, और इसको कहा था R23 याद है। तो यहाँ पर AB को आपने कहा था R12, जिसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखे थे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। फिर हमको कहे थे AC R13 कहे थे, इसको कहा था वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। फिर आप कहे थे BC बराबर था वेक्टर R23 ये सब बात याद है आपको। चलिए, बहुत सुंदर बात। तो W1 बराबर ये लिखा, W2 बराबर ये लिखेंगे, और W1 2 3 बोले थे, याद है। जब 1 और 2 ले आए थे तब किसको लाना था, 3 को लाना था। तो 3 को कहाँ पर ला रहे थे, C बिंदु पर। तो C बिंदु पर ला रहे थे, तो वहाँ पर लिखे थे, याद करो, Q3 इंटू V1 प्लस V2। तो V1 किसके कारण बोले थे, V1 कहाँ पर था, एट C ड्यू टू Q1, है कि नहीं है। अब प्लस कहे थे फिर V2 एट C किसके कारण, ड्यू टू Q2 चार्ज, है ना।
तो ये कंसेप्ट है, ये माइंड में सेट होना चाहिए। हमको आप जब न्यूमेरिकल पूछेगा, हमको यही सब लाइन मदद करेगा, डायरेक्ट जो फार्मूला लिखेंगे वो मदद नहीं करेगा। क्या मिट गया? अच्छा चलो मिटने रुको। तो यहाँ पर तो W1 2 3, अब देखिए ये 1 2 3 तो लिख दिया आपने, अभी देख भी लिया। अब 2 दिन के बाद भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है सर हम लोग नहीं भूलेंगे। पहला और दूसरा प्रेजेंट है, तब तीसरे पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो वर्क डन है, यहाँ वह पहला प्रेजेंट है, दूसरे को लाने में जो वर्क डन है, डायरेक्ट पहला को लाने में जो वर्क है वो क्या हो गया है तुम्हारा? 0 हो गया है। तो यहाँ पर फाइनली जब इसको लिखना चाह रहे हैं तो Q3 और तब ब्रैकेट में आया था Q1 बाय R13, 1/4 पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? Q1 V1 है ना, किसके कारण? Q1 के कारण। तो Q1 के कारण कहाँ पर? तो C बिंदु पर। तो 1 से C तक का दूरी क्या लिखे थे? R13 प्लस फिर Q2 के कारण निकालना है Q2 बटे R23। तो ये स्टेप हुआ। तब कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना है। तो आपका जवाब होगा U बराबर सर टोटल वर्क डन W1 प्लस W12 प्लस W123। सबको सॉल्व कर दिए थे तब आपको कुछ ना कुछ मिला था। तो यही स्टेप आपको याद रखना है। डायरेक्ट जो रिज़ल्ट आता है रिज़ल्ट पे फोकस ना करके हम लोग ये स्टेप को याद रखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में जो लास्ट मोमेंट में आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्ज है कहीं पर, तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हम इसी फार्मूला से बताएंगे, इसी स्टेप से बताएंगे उसको। तो चलिए इसको, यदि जो बच्चे कल नहीं आए थे उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम लोग फिर यहाँ से इस पर एक क्वेश्चन लिखाएंगे आपको अभी तुरंत। तो जल्दी कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और सारे बच्चे मिलके बनाएंगे, ये स्टेप को यूज करेंगे। चलिए रेडी हो गया? हो गया? कुछ नहीं, यस नो जवाब आ रहा है जी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तैयार हो जाइए जल्दी से। थ्री चार्जेज माइनस Q प्लस Q एंड प्लस Q are at the 3 corners of an equilateral triangle T of
each side L then calculate electric potential energy of this system. यदि हम बच्चों ने सीख लिया इसको तो बनाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। शुद्ध हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज या इसे कहेंगे एल भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर आवेश क्रमशः प्लस माइनस क्यू, समबाहु त्रिभुज का नाम देंगे ABC, ये बहुत ज़रूरी है। माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू स्थित है, तो इस निकाय का स्थिति ज्ञात करें। चलिए, हम लोग जो चित्र बनाए थे अभी, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका नाम क्वेश्चन में फिगर में दे दिया है ABC। ए पर जो चार्ज हम लोग लेना चाहिए वो चार्ज हम लोग Q1 बराबर हम लोग कहेंगे माइनस Q, Q2 बराबर हम लोग कहेंगे प्लस Q, और Q3 बराबर जो कहेंगे प्लस Q कहेंगे। अब प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है, L है आपका। तो आप लोग यहाँ पर बहुत जल्दी एक छोटा सा बात बताने में तैयार हो जाइएगा, जल्दी से R12 बोलेंगे, वो भी क्या होगा L। R13 बोलेंगे, ये भी क्या होगा L। R23 बोलेंगे, ये भी क्या होगा L। संतुष्ट हैं आप? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब मैं फर्स्ट चार्ज Q1 को फर्स्ट कहेंगे, Q2 को सेकंड कहेंगे, Q3 को थर्ड कहेंगे। तो अब यदि मैं आपसे पूछना शुरू करूं, वर्क डन इन कैरिंग फर्स्ट चार्ज Q1, तो यहाँ पर सिंबल लिखेंगे W1 इक्वल टू, क्या आप जवाब दीजिएगा? सर, पहला चार्ज को लाने में वर्क डन हमेशा 0 बोलेंगे। संतुष्ट हैं? चलिए, चित्र तो भाई बदलना पड़ जाएगा, पेज बदलेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पर अच्छा, इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। वर्क डन इन कैरिंग फर्स्ट चार्ज Q1, हिंदी क्या होगा? पहला चार्ज Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0। पहला चार्ज जब ला रहे हैं तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित है तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? 0। वर्क डन क्या हो जाएगा? कंफर्म? चलिए,
अब कहेंगे हम लोग वर्क डन इन कैरिंग सेकेंड चार्ज Q2। तो सिंबल क्या लिखेंगे, W12। तो क्या समझोगे हम लोग, क्या करोगे यहाँ पर, हाँ Q2 इंटू भी कहाँ पर, तो Q2 चार्ज कहाँ ला रहे हैं, B पर ला रहे हैं ना, Q2 चार्ज को B पर ला रहे हैं। तो यहाँ पर V एट भी कहाँ पर निकालेंगे, B बिंदु पर। किसके कारण, तो पहला चार्ज कौन है, Q1 के कारण है ना। तो अब उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो Q2 इंटू भी एट बी ये भी लिख देना चाहिए, ड्यू टू Q1। तब पूर्ण हो गया ये कंप्लीट। तो Q2 इंटू भी एट बी ड्यू टू Q1, मैंने Q1 के कारण बिंदु B पर विभव गुना चार्ज Q2। जिस चार्ज को आप ला रहे हैं उसको, Q2 चार्ज को लाए तो Q2 लिखना है यहाँ पर। चेंज करें, हो गया लिखा हुआ। तो W12 बराबर लिखेंगे, तो Q2 इंटू क्या सिखाए थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R12, यही ना। तो चलिए अब उसका वैल्यू देखिए। तो Q2 का वैल्यू कितना, प्लस Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का क्या है, माइनस Q बाय R12 क्या है, L। तो फाइनली हमारा जवाब हो गया यहाँ पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाय L। यह हो गया आपका सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन। हाँ, माइनस कहाँ से आया, Q1 का मान देखो गौर से, भूलना नहीं, फिर देख लो गौर से। Q1 चार्ज क्या है, माइनस Q, Q2 क्या है, प्लस Q, Q3 क्या है, प्लस Q, और सब डिस्टेंस क्या है, L। R12 भी है L, R13 भी है L, R23 भी है L, ये सभी दूरी L L L है। तो इस तरह से हम लोग सोच लेंगे। तो दो चार्ज लाने में वर्क डन खोज लिया अलग अलग, Q1 को लाने में वर्क डन सोच लिए, Q2 को लाने में वर्क डन सोच लिए। अब किसको लाना है, Q3 को कहाँ पर लाना है, C बिंदु पर। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, Q1 के कारण पोटेंशियल हमारा कहेंगे V1 और Q2 के कारण पोटेंशियल क्या कहेंगे, V2। दोनों पोटेंशियल को जोड़ेंगे तब टोटल पोटेंशियल वहाँ मिलेगा, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बात को अब लिखेंगे भाषा में यहाँ पर। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q3 at point C। बिंदु C पर
Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य बिंदु सी पर आवेश को लाने में किया गया कार्य का सिंबल हम लोग दे रहे हैं W123। मतलब 1 2 पहले से प्रेजेंट था, तब तीसरा को मैंने लाया, तो लिखने का कंसेप्ट यहाँ पर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नियम नहीं है, ये अपना एक सोच हुआ, प्लानिंग हुआ कि हम लोग यदि पहला और दूसरा पहले से है तो तीसरा को लाएंगे तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना एक प्लानिंग है। तो यहाँ पर हम लोग W123 लिखना चाहेंगे तो हमारे पास सोच होगा। क्या सोच होगा? गौर से देखेंगे। Q3 को लाए हैं और Q3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट सी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम लोग Q3 इंटू सी, सॉरी Q3 इंटू भी, और भी का मान हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2। तब यहाँ पर लिखेंगे W123 इज इक्वल टू Q3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, V को लिखेंगे V1 ड्यू टू Q1 प्लस V2 ड्यू टू Q2। Q1 के कारण पोटेंशियल V1, Q2 के कारण पोटेंशियल V2, दोनों को जोड़ दिए तो ये निकल गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी हो गया V। अब यहाँ से कैलकुलेशन में आप लोग बोलोगे हम लिखेंगे, अब हम लिखते चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोलो तो यहाँ पर क्या लिखे हैं इसके बदले? V1 का वैल्यू कितना, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R12, है कि नहीं है? प्लस V2 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाय R23। चलिए बोलो, कहाँ पर? 1 के कारण V1 ड्यू टू Q1, 3 पर निकाल रहे हैं ना, मतलब सी बिंदु पर। तो चलो ठीक है। और दूसरे के कारण तीसरे पर 2 3, पहला के कारण तीसरे पर R13। वेरी गुड। अब सबका मान बैठाना है। W123 बराबर Q3 आपका अपने जगह पर है, इंटू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा आपका Q1 बाय R1। तो Q1 का मान कितना है? माइनस Q बाय L, प्लस Q2 का मान क्या है? Q बाय L। बाबू रे ये 0 हो गया, माइनस Q बाय L प्लस L Q बाय L, 0 इंटू समथिंग 0, ये सारे चीज़ हो गया 0। होना नहीं चाहिए, हो गया कैसे? लफड़े हैं। कैसे हुआ बोलो? अब आपको कहेंगे टोटल पोटेंशियल, क्या कहेंगे? इसलिए यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। जवाब होगा U बराबर, आप लोग देख लिए, W12 प्लस W12 प्लस W123 कर लीजिएगा, आप जोड़ कर लीजिएगा। W1 आपने देख चुका था, कहाँ पर था? पीछे पेज में था। W12 यहाँ पर है, W13 आपका यहाँ पर है। मैंने एक चार्ज यदि निगेटिव हो गया था
और दूसरा चार्ज पॉजिटिव था, दोनों मिलकर 0 हो गया था। लिख लिए जल्दी से। हो गया? अब टोटल आंसर जोड़ दोगे? कितना हुआ जोड़ के बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा आजाद बना लोगे आप लोग? कंफर्म है? कंफर्म है? क्या मिला था W12 का वैल्यू? ज़रा सा विचार करेंगे और डायरेक्ट कुछ याद करने का कोशिश करेंगे। कोई भी कंपटीशन में जाएंगे यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, बना के दिखाना नहीं है। ऑप्शन में ABCD मारना है, टिक। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ टिक मारना है। कोई ऐसा ट्रिक मन में सोच लो कि हम इसको देखें और जवाब दे दें 10 सेकंड में। हाँ, तो ट्रिक में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, उस फिगर को याद कर लीजिए। साइड L है, L है, L है। यदि एक चार्ज माइनस में है और दो चार्ज प्लस में है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया -1/4πε/Q² हो गया। मतलब मन को कैसे समझाएंगे? इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल 0, तो कहानी ख़त्म हो गया। अब इस दोनों के बीच के कारण जो हुआ वही आंसर हो गया। गौर से सोचिएगा गंभीर होके। इसके कारण यहाँ पर होगा माइनस में आंसर, इसके कारण यहाँ से होगा प्लस में आंसर, और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसके कारण यहाँ जो होगा यहाँ 0 नहीं होगा, तो यहाँ माइनस में होगा तो माइनस में है, और चार्ज इनटू पोटेंशियल हमारा आंसर हो गया। तो इसको जैसे यहाँ पर ये फिगर रहेगा हम डायरेक्ट ये जवाब दे देंगे। अब इसी सवाल में यदि आपके पास क्वेश्चन में ये भी प्लस रहता, अब जल्दी बुद्धि लगाइए क्या संभव होता। ये भी प्लस होता तो क्या होता, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, जल्दी जवाब दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ले जा रहा हूँ वहाँ पर एक जो फाइनल डायरेक्ट फार्मूला दिया गया था, आपको फाइनल फार्मूला दिया गया था डायरेक्ट, वहाँ पर चल जाते हैं। इस फिगर के अनुसार हमारा आंसर डायरेक्ट U बराबर आपको सिखाया गया था आज के क्लास में। यहाँ पर बैक गियर लगाइए, W1 + W12 + W12 3, तो W12 3 तुम्हारा ये है, देखो तो गौर से। W12 3 तुम्हारा ये है, W1 तुम्हारा 0 रहता है और W12 तुम्हारा ये है। गौर से विचार कीजिएगा, यहाँ Q1 Q2 है कि नहीं। इसमें देखिएगा Q3 से गुना करेंगे 1 3 और 2 से गुना करेंगे 1 2, है कि नहीं है। तो इस तीनों को जोड़ देंगे एक साथ
तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आइए आप लोग याद किए होंगे यदि पिछले दिन का थ्योरी, तो आपको डायरेक्ट लिखने का यहाँ पर आदत हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बाय R13 प्लस Q2 इंटू Q3 बाय R23। तो माय डियर बच्चों, ये 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर होगा, ऊपर में तीनों प्लस है तो स्क्वायर हो जाएगा बाय L, ये भी हो जाएगा Q स्क्वायर बाय L। तो जवाब आपका फाइनली हो गया 1/4πε0 इंटू 3Q स्क्वायर बाय L। यदि तीनों प्लस है तो तुम्हारा ये जवाब हो गया, 3 से इंटू हो गया, मैंने एक टो के कारण निकाल के 3 से गुना कर दो, बहुत सिंपल ट्रिक है ना। इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर निकाल के तीनों को ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। तो एक के कारण जो निकालोगे सबका डिस्टेंस सेम है, और एक दूसरे से निकालोगे तो सब यहाँ पर सेम होगा, और उसको 3 से गुना कर दोगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब एक माइनस था, क्या था यहाँ पर माइनस था, तुम्हारा आंसर क्या था, ये वाला, और यदि उसको प्लस कर दिए तो हमारा आंसर ये हो गया। तो थोड़ा सा क्या चेंज हो रहा है, वह चेंज माइंड में सेट करके रखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम 10 सेकंड में बता सकेंगे, जल्दी से जल्दी बता सकेंगे। रेडी? तो ये तुम्हारा अब थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और एराइज करेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन और लाएंगे, सर ऐसा भी संभावना है, प्लीज़ 1 मिनट, ऐसा भी संभावना है इस हॉल में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो जल्दी, क्या बोला मैंने, इस हॉल में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसमें एक पहला चार्ज लाएंगे, क्या W10 होगा? सर W10 नहीं होगा। W2 लाएंगे, दूसरा चार्ज लाएंगे, 1 होगा? 0 नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अब हेडिंग में एक तो बात बदलेगा और चेंज कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा क्या होगा। अभी जितना चीज़ पढ़े थे यह सोचकर कि पहले से इस हॉल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब 3 गो चार्ज पार्टिकल है या 2 गो चार्ज पार्टिकल को लाया गया इन्फिनिटी से, टोटल वर्क डन जो होगा वही उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब मैं पहला चार्ज भी लाऊंगा, वर्क डन 0 नहीं होगा, फिर दूसरा लाएंगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा, तब होगा क्या? थोड़ा सा सोच में अंतर है, हम आगे बढ़ें। चल पहले क्वेश्चन दिमाग में बैठा, क्या पढ़ना है? हाँ, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहरी विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज को लाएंगे तब क्या वर्क डन होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। आइए मैं फटाफट आपको बताने का कोशिश करता हूँ। चेंज करूँ क्वेश्चन और फिगर, ये समझ में आ गया जो बात? यस सर, इसका डायरेक्ट जवाब दे दिए हम लोग, इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करूं? चेंज करूं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए
system, electric potential energy of a system of two charges in external electric field intensity, electric field intensity vector E. बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई में दो आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा गौर से। सर एक छोटा सा चीज़ लाइफ में आपने पढ़ा था, यदि कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है, प्लीज़ 1 मिनट, थोड़ा रफ काम कर रहे हैं, इसको देखिएगा गौर से, फिर इसको डिलीट कर देंगे। तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू ब्रह्मांड में सभी बच्चों को याद है। यस, कंफर्म। और इंटेंसिटी का भी फार्मूला आपको याद है, बोल रे। तो ये दोनों को मैं गौर से विचार करूं तो मेरे को मिलने वाला टर्म है E इक्वल टू Q इंटू E इंटू V बाई आर। देखो तो गौर से, नहीं उल्टा हो गया। हाँ ये उल्टा दिख रहा है। इसको 1/r से गुना करेंगे तब ना ई होगा रे। हाँ तो ठीक है ना, ई बराबर V बाई आर, ई बराबर V बाई आर। गौर से देखना, तो इस कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे। अब हम बच्चे लोग ध्यान देंगे गौर से कि यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका इंटेंसिटी वेक्टर E है, तो वहाँ पर किसी पॉइंट पर चार्ज को ला के रखेंगे तो पहले से वहाँ पोटेंशियल कुछ होगा कि नहीं? पोटेंशियल होगा। और वो पोटेंशियल V बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? E इंटू आर कह सकते हैं कि नहीं? पोटेंशियल V बराबर हम लोग E इंटू आर कह सकते हैं गंभीर से। अब विचार करोगे कि सर फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन, किसको लाने में? फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, यदि सिंबल हम लोग Q1 दे दें कुछ देर के लिए, तो W1 सिंबल लिखते थे, क्या जीरो कहेंगे हम लोग? नो सर, जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पोटेंशियल का मान कुछ न कुछ होगा। पोटेंशियल का मान कुछ न कुछ होगा, जीरो का कोई चांस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तब पोटेंशियल V बराबर क्या कहते हैं? जीरो। तो पहला चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होता, तो पहला चार्ज को लाने में वर्क यहाँ इस बार जीरो नहीं होकर कुछ न कुछ होगा। और वो कितना हो जाएगा हम लोग विचार करें। जीरो लिख कर एक बार काट दिए हम, मतलब दोबारा कभी आप देखेंगे
तो इसलिए देखेंगे ओ यहाँ जीरो नहीं लेना है, तब लेना क्या है, तो W1 बराबर यहाँ पर सर हम लोग कहेंगे चार्ज किसको लाए हैं, चार्ज को Q1, पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहाँ V हो जाएगा, क्लियर गप। और यदि Q1 इंटू V कह देंगे, एक बात क्लियर हो गया। फिर दूसरा बात हम लोग चलेंगे, सेकेंड चार्ज को लाएंगे तो सेकेंड चार्ज Q2 को जब लाएंगे तो अब यहाँ पर कॉमन सेंस है, बहुत गंभीर होकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। W12 लिखना चाहेंगे तो वहाँ पर चार्ज जो दूसरा ला रहे हैं Q2 इंटू भी तो होगा ही, Q2 इंटू भी तो होगा ही, लेकिन प्लस भी करना होगा, क्योंकि एक जो चार्ज लाए Q1 ये भी ना काम करेगा। अब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इतना हो जाएगा, और लेकिन अब जो हम लोग Q1 के कारण Q2 ला रहे हैं वहाँ पर, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो भी यूज होगा। तो यहाँ पर कह देंगे Q2 इंटू V1, V1 क्यों कहेंगे, Q1 के कारण पोटेंशियल V1, तो वह V1 कितना होगा आपने याद किया, यही फॉर्मूला हो जाएगा, वह V1 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो चूँकि चार्ज वहाँ कितना है Q1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q2 इंटू V प्लस Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना माने हैं Q1 और डिस्टेंस कितना कहेंगे R1 कर देंगे वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग सिंबल यूज करेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब टोटल वर्डन कहेंगे तो W1 और W12 को जोड़ देंगे, दो आवेश के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब इसको रफ किए हम, इसको जैसे फ्रेश से आपको लिखवा देते हैं सजा के, राइट, रफ रहने दें हटा दें, पेजें चेंज कर देते हैं, ठीक है, पेज चेंज कर दूं, चलिए बहुत अच्छा साफ सुथरा इसको लिखेंगे, रेडी करें, चलिए आइए। यहाँ पर सर दो चार्ज लाया मैंने Q1 और दूसरा चार्ज लाया Q2, और ये पहले से यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देंगे गौर से, इसके बीच का दूरी कुछ लिखोगे कि नहीं, R12 लिख दो, ये A मानो ये B मानो, इसका कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, R1 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 होगा, रहने दो। अब हम लोग when Q1 अच्छा डायरेक्ट फॉर Q1 चार्ज वर्क डन W1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे चार्ज Q1 इंटू सॉरी हाँ पोटेंशियल V जो पोटेंशियल हुआ किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू V ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होगा तो वो हो जाएगा W1। फिर मैं कहूँगा फॉर Q2 चार्ज की बात करेंगे तो वर्क डन लिखेंगे W12। तो ये W12 निकालने में आपके पास दो परेशानी होगी, एक्सटर्नल चार्ज के कारण, इसको जब लाए थे एक्सटर्नल चार्ज के कारण जो वर्डन होगा वो प्लस करेंगे, फिर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसके कारण जो वर्डन होगा वो दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसके कारण बोलोगे, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 इंटू V1 लिखने का मतलब हो जाएगा V1 ड्यू टू चार्ज Q1। अब तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर क्लियर, Q2 इंटू V प्लस Q2 इंटू इस V1 का मान इस पॉइंट पर, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ क्या लिखेंगे V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय ये दूरी क्या होगा R2 सिंबल है तो R2 दीजिएगा, ये सिंबल यहाँ से क्या है R2 लिखिएगा, यहाँ पर जाएगा Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R2। ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक का कारण दूरी R12 Q1 के कारण यहाँ पर तो दूरी क्या लिखेंगे यहाँ पर R12। बस अब इसीलिए टोटल वर्क डन कर देंगे, U बराबर W1 प्लस W12। बस थोड़ा सा अंतर हुआ कि W1 वहाँ 0 होता था, इस बार 0 नहीं होगा। फिर यहाँ पर W2 में एक ही टर्म होता था, यहाँ पर कितना टर्म हो गया 2 टर्म, क्योंकि ये वाला एक टर्म आ गया प्लस ये वाला आ गया 2 टर्म, तो ये थोड़ा सा अंतर हुआ, इसी को हम लोगों को याद रखने का ज़रूरत है। तो यहाँ लिख देंगे Q1 इंटू V प्लस Q2 इंटू V प्लस Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R12। अच्छा एक बात बतावें तुम लोग को, ये V और ये V कहाँ से लाओगे आप लोग, V कहाँ से लाओगे, V बराबर E इंटू R, V बराबर E इंटू सर वो जब हम लिखेंगे प्लीज़ 1 मिनट, तो ये V का मान और ये V का मान बराबर होगा कि अलग अलग होगा, नो ये भी अलग ये भी अलग, का पॉइंट बदल गया है। Q1 को तुमने कहाँ लाया A बिंदु पर और Q2 को कहाँ लाया B पर, तो B पर लाया तो इसका दूरी यहाँ पर क्या है R1 और इसका दूरी क्या है R2। ध्यान देना गौर से, यहीं पर बच्चों से गलती हो जाता है, इस बात को पकड़ लो प्यार से। Q1 इंटू V, ये Q1 कहाँ लाए हैं आप A बिंदु पर लाए हैं, तो इसका डिस्टेंस ये क्या है R1 है ना, तो यहाँ पर इस बिंदु जो यहाँ लिख देते हैं V बराबर E इंटू R1 और इस बिंदु पर जो लिखोगे ये V बराबर क्या लिखोगे E इंटू R2। ये अंतर हुआ, यही अंतर लिखने में गलती हो जाता है बच्चों से। तो यहाँ Q1 इंटू V बदले E इंटू R1। अब तुम्हारा फाइनल यहाँ से हो जाएगा Q1 इंटू E इंटू R1 प्लस Q2 इंटू E इंटू R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R12। अब सच गया क्लियर, बस 10 सेकेंड और 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था E, तो फार्मूला में E इन्वॉल्व होना चाहिए, फार्मूला में क्या होना चाहिए E इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैंने E को इन्वॉल्व किया, E को कहाँ से लाया इन्वॉल्व कराया, V को रिमूव किया, क्या किया V को रिमूव किया, उसके स्थान पे क्या लाया E इंटू R, राइट E इंटू R को लाया यहाँ पर, तो हो गया V के स्थान पर यहाँ ER1 और यहाँ V के स्थान पर ER2 और इसके कारण पोटेंशियल जो हुआ ये हुआ V1, ये हुआ यहाँ पर, राइट। तो 3 स्टेप हो गया, ये हो गया Q1 ER1 Q2 ER2 और ये तीसरा हो गया इसके Q1 के कारण Q2 पर, ये हो गया तुम्हारा, तीनों को ऐड कर दिए आंसर हो गया, राइट। हाँ यस।